गवर्नर की हैसियत क्या है? तो बेहतर काम की बात करो यार। और वो कहते हैं कि गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब कहते हैं। तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी है, देखो हाउस पे रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। तू बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको? लांगती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ। मैं इस शख्स को समझता नहीं हूँ, इस गवर्नर को इसकी अहलियत है कि मैं इसका नाम लूँ। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बार बार आता है, फिर कभी एक बात कभी दूसरी बात। अपनी औकात में रहो भाई। तेरी औकात ये है कि तू तो हम तीनों भाइयों से हारा हुआ है, ये तेरी पॉलिटिकल हैसियत है। और तेरा लीडर भी मैं जानता हूँ, और तेरे लीडर का जो तुम्हारा वो चेयरमैन बना हुआ है। फिर मैंने खाते खोले ना, वसीयतें बताई, मुंह दिखाने के नहीं रहोगे। जाओ पहले बिलावल से पूछो कि बिलावल तुम जो ऑक्सफोर्ड है तुमने लिया था एडमिशन, किस बुनियाद पे लिया था? ये पूरी कौम को बता रहा हूँ कि बिलावल से सवाल वीडियो जरूर करे कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा कह रहा है कि तुमने एक एडमिशन लिया था ऑक्सफोर्ड में, किस बुनियाद पे लिया था? वो बताओ, फॉर्म दिखाओ। उस फॉर्म पे कौन को पता चलेगा कि ये है क्या है, कि ही है कि क्या है। एक और रूट हमने भी आज शुरू किया है इंशाल्लाह। इसके अलावा मजीद जो रूट्स हैं जो लिंक करते हैं बीआरटी और एरियाज को, उन पे भी इंशाल्लाह क्वालिटी ट्रांसपोर्ट इंशाल्लाह इस तरह हम लोगों को सस्ती और क्वालिटी ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे। वज़ीर साहब ये बताएं, वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट्स पर कट लगा दिया गया है, ये ज़रीफ़ी नहीं है कि अवाम को महरूम रखा जा रहा है? ज़रीफ़ी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कमज़रफ़ी है। ये कमज़रफ़ी है इनकी, और इनका ये ख्याल है कि पख्तूनख्वा के लोग अपना हक नहीं ले सकते, या जो नुमाइंदे उन्होंने चुने हैं वो हक नहीं ला सकते, तो इनकी भूल है। मैं पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ, दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट्स हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे सूबे का ये हक है, हमारी आवाम का ये हक है। और इनकी कटौती करके अगर ये समझते हैं कि ये जिन कंधों पे सवार हैं तो उन कंधों से उतार के नीचे फेंक के इनको घर भेजना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये अगर इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे और इनको जो इन्होंने अपनी तरफ से कटौती की है और ये इनको ड्रॉप किया है, अगर इनको इन्होंने बहाल ना किया तो फिर दमादम मस्कर अंदर से तैयार हो जाएंगे। सर, आपने भी एहतजाज का ऐलान किया था, तो उस हवाले से कोई तैयारियाँ हो रही हैं या नहीं? हमारी तैयारी तो हर वक्त मुकम्मल है माशाल्लाह। हमारा इतना मैंडेट है कि हमने सिर्फ आवाज़ लगानी है और आवाम तैयार है इंशाल्लाह। अपना ये मोटरवे है, मोटरवे के बाद सवाबी है, और ये सवाबी पहले भी आप देख चुके हैं। ये सवाबी और उधर भी खान वाली साइड, लकी वाली साइड, साउथ वाली साइड से वकला है, तो एक दो जगह हैं वहाँ पे पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत मुज़ाहमत इन्होंने जो की, तो वो चौके कहते हैं ना, वो सवार होता है ना जब घोड़े पहले तो सवारी करता है, तो ज़रा वो उसको आइडिया नहीं होता बहुत चीज़ों का, लेकिन ये तो जब वो सवारी कर लेता है फिर उसको घोड़े का भी अंदाज़ा हो जाता है और सवारी का भी अंदाज़ा हो जाता है। तो अब तो हमारे लोग सवार बने हुए हैं, घुड़सवार बने हुए हैं, तो ये जो रास्ते में अगर आएंगे तो फिर जिन कंधों पे सवार हैं उन कंधों से नीचे पहले इनको गिराएंगे और उस पर घर भेजेंगे। वैसे भी इनसे हुकूमत चलनी नहीं है, बजट तक ये पेश कर नहीं पा रहे, मुल्क का दिवाली इन्होंने निकाल दिया है। तो अब ये बहाने ही ढूंढ रहे हैं कि हमें सियासी शहीद बनाया जाए, तो हम सियासी शहीद नहीं बनाएंगे, हम धक्के दे के मुर्दार करेंगे इनको। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या महाजराई से इस सूबे को चलाया जा सकता है? देखिए, महाजराई नहीं है, ये अपना हक है, और महाजराई की तरफ तो ये लेके जा रहे हैं। अगर हक नहीं दोगे, हमारे वाजिबात भी नहीं दे रहे हो, हमारा जो रूटीन का जो हमारा अपना हक है, हमारा NFT शेयर है, हमारा मर्जर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो कमिटमेंट है, वो सारी चीज़ें ये नहीं करेंगे और फिर ये कहेंगे कि जी सूबा चलाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम अपना सूबा चला भी रहे हैं, बेहतरीन से तरीके से चला रहे हैं, हमारा बजट भी हो गया है, हमारी साथ डेवलपमेंट भी शुरू हो गई है, हमारा फ्लाई बजट है, हमने आवाम को टैक्स पे रिलीफ भी दिया है, हम आवाम को भी रिलीफ देंगे इंशाल्लाह, अपने काम भी जारी रखेंगे और साथ साथ जो वाजिबात है वो भी मांगते हैं। और इनसे बेसिकली मुल्क नहीं चल रहा। लेकिन ये आप देखें कि इमरान खान के टाइम में इन्हीं वसाइल के साथ बिजली का क्या रेट था, 16 रुपये, आज 65 रुपये से महंगी करके लोगों को नहीं मिल रही। पैसा कहाँ जा रहा है? पेट्रोल को देख लें, दुनिया में महंगा था, हम सस्ता दे रहे थे, दुनिया में सस्ता हो गया है, ये इतना महंगा करने के बाद पैसा कहाँ जा रहा है? गैस को देख लें, इतनी महंगी करने का पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये नायल हैं, मुल्क को यहाँ तक लाने वाले भी यही हैं। तो फिर रिजीम चेंज के बाद साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद जो हरकत इन्होंने की है और मुल्क का हाल किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान ही आएगा और मुल्क को दोबारा इस हालात से निकाल के एक वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान है असल में, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान हमारा। अली साहब, आप मुसलसल सूबाई हुकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपका अंदाज बड़ा जारहाना है। दूसरी जानिब गवर्नर साहब का जो रवैया है आपकी तरफ, वो इंतहाई लीनियंट है। गवर्नर की हैसियत क्या है? तो बेहतर काम की बात करो यार। और वो कहते हैं कि गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब कहते हैं। तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए।
میری ایک پارٹی ہے, میری پارٹی میری رشتہ دار ہے. میری ایسی کسی بڑے سے رشتہ داری نہیں ہے کہ جو چوروں کے فالو کرتے ہیں اور خود چور ہو. میں رشتہ داری کو نہیں کرتا ہوں. باقی وہ لمٹ سے بار بار نکلتا ہے, وہ بار بار میرا نام اس لیے لیتا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور وہ تھوڑا سا ٹک ٹاک پہ آ جائے. اور لانتی انسان, تیرا کام کیا ہے؟ تو بار بار وزیر اعلیٰ کر رہا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ ابھی تجھے گورنر سے نکال کے باہر روڈ پہ پھینک دوں گا, یہ تیری حیثیت ہے. اس طرح تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا, اب تو گھس کے دکھا کے پیا اس میں, وہاں سے نکالا ہے. میں عزت کے لیے, ایک سسٹم کے لیے برداشت کر رہا ہوں. روزانہ بیٹھ کے 9 مئی کا ملزم, وہ تیرے باپ کا کام ہے 9 مئی پہ. تو مدعی بھی بنا ہوا ہے, تو جو ہے گواہ بھی بنا ہوا ہے, تو جج بنا ہوا ہے. تو کون ہے 9 مئی پہ نہ لینے والا؟ تو گورنر آدمی اپنے گورنر ہاؤس پہ رہے, انہیں گاڑیاں بھی بند کر دوں گا, پیٹرول بھی بند کر دوں گا, تیرا کھانا پینا بھی بند کر دوں گا. تو بیٹھا ہوگا روڈ کے اوپر, شرم نہیں آتی ان کو. خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مستقبل کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ سارے جیلی پرچے ہیں, ثابت ہو گئے, اور ہم حساب لیں گے اس بات کا کہ وہ سائفر کیس جو ہم کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے, اس پہ خان صاحب کو اتنا عرصہ آپ نے جیل میں رکھا ہے. یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ جیل میں ڈال لو گے, ثابت نہیں کر سکو گے, اور اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ کے ہم بری ہو جائیں گے, ہم چھوڑ دیں گے. نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ, نظام کو ٹھیک کریں گے. اور باقی یہ جو کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں. میں اس شخص کو سمجھتا نہیں ہوں, اس گورنر کو اس کی اہلیت ہے کہ میں اس کا نام لوں. اتنے دنوں سے میں برداشت کر رہا ہوں, بار بار آتا ہے, پھر کبھی ایک بات کبھی دوسری بات. اپنی اوقات میں رہو بھائی. تیری اوقات یہ ہے کہ تو ہم تینوں بھائیوں سے ہارا ہوا ہے, یہ تیری پولیٹیکل حیثیت ہے. اور تیرا لیڈر بھی میں جانتا ہوں, اور تیرے لیڈر کا جو تمہارا وہ چیئرمین بنا ہوا ہے. پھر میں نے کھاتے کھولے نا, وصیتیں بتائیں, منہ دکھانے کے نہیں رہو گے. جاؤ پہلے بلاول سے پوچھو کہ بلاول تم جو آکسفورڈ ہے تم نے لیا تھا ایڈمیشن, کس بنیاد پہ لیا تھا؟ یہ پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ بلاول سے یہ سوال میڈیا ضرور کرے کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک ایڈمیشن لیا تھا آکسفورڈ میں, کس بنیاد پہ لیا تھا وہ بتاؤ, فارم دکھاؤ. اس فارم پہ قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا ہے, کہ ہی ہے کہ کیا ہے.